वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि कराची के जो आम मसाइल हैं वो अपने प्रोग्राम में हिस्सा बनाएं। और आज ना डिप्टी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, सलमान मुराद साहब, कराची कॉरपोरेशन की टीम, तमाम अहदेदार जो है वो TP3 ट्रीटमेंट प्लांट्स है माड़ीपुर और दीगर उधर जा दौरा किया है और बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि इस ट्रीटमेंट प्लांट का बराह रास्त ताल्लुक माहौलियाती आलूदगी से होता है। सीवरेज का पानी समंदरों में ट्रीट हुए बगैर जाना जो है वो ख़तरे की बात होती है, ख़तरा बताया जाता है। इस हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद है CEO असदुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब टाइम देने के लिए। बताइएगा आज के दौरे के हवाले से कितनी अहमियत रखता है, ये क्या करने जा रही है वाटर कॉरपोरेशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए जी, आज मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब और उनके साथ किमाड़ी के चेयरमैन और वाटर बोर्ड के CEO और CWO महफूज और तमाम अफसरान ने जो है वो TP3 का दौरा किया। इसके अंदर मेयर साहब ने बीइंग चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, क्योंकि ये काम बहुत अरसे से स्टॉप हुआ है TP1 और TP3 का। TP3 जो है उसकी कैपेसिटी जो है उसकी बेसिकली करनी थी 180 MGD, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल वजूहात की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो अब इस बात के ऊपर ये फैसला किया गया है कि TP3 जो है उसको 100 MGD तक, इस वक्त जो है 54 MGD उसमें ट्रीट हो रहा है आज के दिन तक। लेकिन अब ये तय हुआ है कि इसकी 54 MGD की कैपेसिटी बढ़ा के और इसको जो है वो 100 MGD तक किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल वजूहात की वजह से। और सेकेंडली जो TP1 है जो कि हारूनाबाद या साइट के एरिया में होता है, उसकी कैपेसिटी जो है वो 100 मिलियन गैलन पर डे की कैपेसिटी है उसकी, जो उसको जो ट्रीट करेंगे वाटर को, जो सीवरेज को हम ट्रीट करेंगे वहाँ पे। उस सिलसिले के अंदर जो है वो ये तय पाया है कि जी उसकी जो कैपेसिटी है उसको 65 पे जो है 65 MGD जो है उसकी कैपेसिटी कर दी जाए। और कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है इसके ऊपर। मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये फरमाया कि जी मुझे जो है एक कम्प्रहेंसिव अमाउंट बताया जाए कि जी एक तो टाइमिंग कि कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा, नंबर 1, और नंबर 2 इसके अंदर ये देखा जाए, बताया जाए कि टोटल अमाउंट जो है वो कितना होगा। उसके अंदर उन्होंने एक ट्राइका जो है कमेटी बनाई है जिसके अंदर KWSC के BD और CEO और महफूज उसमें होगा। दूसरे पार्ट पे जो है वो कंसल्टेंट होंगे, थर्ड पार्ट पे जो है वो कॉन्ट्रैक्टर होंगे। तो सर तो बजट के मसले होते हैं, बजट के मामला तय हो जाएंगे आप समझते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा, क्योंकि और फिर बजट का मसला ये होता है कि जो बढ़ता जाता है, इसलिए जो आपका प्रोजेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं ताखिर का शिकार होना शुरू हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम ही ये आया है कि क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा गुजर गया, उसकी वजह से एस्केलेशन बहुत ज़्यादा इसके अंदर बढ़ गई थी। तो कमिंग फ्राइडे जो है वो हमने एक रिपोर्ट सबमिट करनी है चेयरमैन KWSC को, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को। और उसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि जी मैं जो है वो गवर्नमेंट से बात करके ये अमाउंट आपको रिलीज करवा के दूंगा, जिससे TP1 और TP3 जो है वो अपनी कैपेसिटी 65। सर हमें तो अंदाजा है कि कितना बड़ा काम है, थोड़ा सा नाजरीन के लिए आम लफ्जों में अगर हम समझना चाहें तो ये जो प्लांट लग रहा है ट्रीटमेंट प्लांट, इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकेंगे शहरियों को, क्या जो है वो फ़ायदा मिल सकेगा? देखिए सबसे बड़ा इसके अंदर ये इस वक्त हम मैरीन पोल्यूशन जो है हमारी इस वक्त हमारी जो मैरीन लाइफ है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 जो मैरीन है उसकी जो हमारे जो जहाज आते हैं, चाहे वो कमर्शियल जहाज हो या हमारे पाकिस्तान नेवी के जो जहाज खड़े हुए हैं जो इस वक्त समंदर में हैं, उनको भी इससे जो है वो नुकसान हो रहा है और उसका खतरा है नुकसान होने का। तो इसलिए ये तय पाया है कि ये सीवरेज जो है जो अनट्रीटेड जा रहा है वो उसके जाने से 3 फायदे होंगे। एक तो मैरीन लाइफ, नंबर 1। दूसरा जो है जो वहाँ पे मरीन की जो मशीनरी हैं, जो जहाज वहाँ पे पार्क हुए हुए हैं, जो आते हैं कमर्शियल जहाज और पानी के और चले जाते हैं, नंबर 2। नंबर 3 जो पाकिस्तान नेवी के जहाज जो वहाँ पे लंगर अंदाज हैं, उनको भी इसका इफेक्ट आता है। और नंबर 4 एंड फाइनल जो हमारी जो सियाहत है, हमारे जो समंदर के ऊपर जो हमारी आवाम जाती है, उसको भी जो है ये पानी जो है नुकसान पहुंचने का बहुत ज़्यादा खतरा होता और है। सर मरीन जब मतलब जाहिर है वो मछलियाँ जब हम निकलते हैं और बहुत बड़ी तादाद, बहुत सारी चीज़ें मतलब सवाल उठते हैं फिर।
अली, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये क्लियर करता चलूं कि जो मछलियाँ पकड़ते हमारे मछेरे जो पकड़ते हैं वो डीप सी के अंदर जाते हैं। तो ये सी जो है ये इतना डीप पे नहीं जाता है। ये हमारे जितने भी मछेरे जाते हैं और ये अपनी कश्तियां लेके जाते हैं वो अच्छा सर, डीप एक सी और में भी जाते सवाल हैं। उठता है ना सर, मसला ये है कि TP2 भी वहाँ इंक्रोचमेंट हो गई, क्या ये प्लांट बचे हुए हैं, इनका क्या सूरत हाल देखिए, क्या है, ये देखिए, तो नहीं हो जाएंगे TP2 इंक्रोच? जो है, TP2 आप सवाल बिल्कुल कीजिए जी। TP2 जो है वो उसका नैनो बदल जो है अब वो आ गया है TP4। अच्छा, TP4 वो जो आ है रहा है वो मतलब। जी आ रहा है। उसकी जो है फिजिबिलिटी तैयार हो गई है। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो है पाकिस्तान रिफाइनरी के पीछे जो लैंड है 300 एकड़ लैंड जो है वो हमारी पक्पस है और वो सेफ है हमारी लैंड वहाँ पे। और इसके अंदर जो है इसके दो एक तो है लियारी टू TP1 एंड TP3 और ठीक है। दूसरा जो इसका कंपोनेंट जो अब होने जाएगा वो होगा मलीर नदी के अंदर जो है मलीर बेसन उसको कहते हैं हाँ हाँ। टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मलीर बेसन के अंदर पूरी एक कंडूक डलेगी जैसे कि इस वक्त लियारी बेसन में डली हुई है। इसी तरीके से मलीर बेसन के अंदर पूरी एक कंडूक डलेगी और उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी के बिहाइंड जो है वो लैंड अवेलेबल है हमारे पास, हमारे पोजीशन में है। वहां पे एक ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा जिसकी कैपेसिटी जो होगी वो 180 MGT की होगी। जो मलीर की तरफ से मीन्स लांडी, कुरंगी, मलीर, कायदाबाद का जो सीवरेज है वो ट्रीट होगा TP4 पे। थोड़ा सा असदुल्ला साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए ना हमने ये देखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जब हम देख रहे होते हैं ना, हो रहे होते हैं, तो उसमें जो डॉलर की कभी ऊपर नीचे होने के मामला सामने आते हैं, उसकी वजह से कहीं जो है वो जो ठेकेदार हैं वो मसला करते हैं। तो अभी मामला आपके लॉकिंग की तरफ हो गए हैं, क्योंकि अभी तो इसमें फंड्स का दखल होगा और उसके बाद ये चीज़ें हो सकेंगी, तो ये कुछ अंदाज़ा है किस टाइम फ्रेम तक ये चीज़ें मुकम्मल होने का आप लोगों के पास? आपके क्वेश्चन का बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया ये कि डॉलर की फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है, लेकिन लकीली इत्तेफाक से इसके अंदर ये एक पॉइंट है कि जो TP1 की जो मशीनरी है वो सारी इंपोर्ट करके वो साइट पे मौजूद है और जो लोकल कंपोनेंट हैं उसके जो कि हमें पाकिस्तान के अंदर से अवेलेबल करने हैं, कोर्स स्क्रीन वगैरह वो लोकली बनेंगी, तो उसका डॉलर का इतना इफेक्ट हम पे नहीं आएगा। तो सिविल स्ट्रक्चर जो है वो उसका तैयार है और मशीनरी अवेलेबल है, मशीनरी इंस्टॉल करनी है और जो उसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं वो लोकली सीमेंस या श्नाइडर जो है उसके पास अवेलेबल होते हैं, वो हमें अवेलेबल हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो इसके अंदर इंपोर्ट का इतना बड़ा अमल दखल नहीं होगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, एक और बात भी है सर, देखें एक मामला ये है असदुल्ला साहब कि जिस तरह तामीराती मामलात हो रहे हैं, तो देखें ना कचरा और ये सारी सीवरेज की लाइंस हैं अंदर, तो वो जो लाइंस हैं जितनी बड़ी तादाद में जिस तरह तामीरात हो रही हैं, नीचे जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है सीवरेज लाइंस का, बताया जाता है वो काफ़ी पुराना है, उसको भी तब्दील करना पड़ता है और करना पड़ेगा। तो आपकी राय क्या है, आपके पास फिगर्स क्या हैं कि कितनी उसकी हालत किस तरह की है? आपने पिछले दिनों में ये जरूर देखा होगा, आपने ये ऑब्जर्व किया है कि गुजर नाला और इसकी जितनी भी सीवरेज का सिस्टम था वो जो है वो NLC ने और FW ने जो है वो कंप्लीट किया है और उसका पूरा फ्लो जो है वो हमारे इंटरसेप्टर में आएगा और वो इंटरसेप्टर जो है वो TP1 और TP3 के ऊपर जो है उसको लेके जाएगा और उसके बाद वहाँ पे इस सीवरेज को जो है वो ट्रीट किया जाएगा। तो जो नालों का काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। पिछले दिनों जो बारिशों के खतरात की वजह से आपको याद होगा जो इंक्रोचमेंट भी हाँ। काफी थी और उस इंक्रोचमेंट को रिमूव करके और उनको जो है चैनलाइज कर दिया गया है। अच्छा असदुल्ला, तामीराती जो शोबा है वो देखिए ना बनाए जा रहे हैं, तो पहले एक बात हुई थी कि जी स्ट्रक्चर जितना नीचे ढांचा मौजूद है उतना ही वजन रखें जितना बर्दाश्त कर सके। अक्सर ये शिकायत आती है जी पानी के, मीठे पानी की लाइन में जो है वो गंदा गटर का पानी आ जाता है, सीवरेज का पानी आ जाता है, तो इन जगहों पे क्या काम कर रही है वाटर कॉरपोरेशन? देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका रिप्लाई मैं यूं दूंगा कि हमारे जो एक KWSSIP का प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक का है उसके तहत जो सीवरेज की जो हमारी पुरानी लाइनें हैं उनको चेंज करने का जो है वो कंसल्टेंसी और वर्किंग चल रही है। उसका SOP 1 तो हमें कंप्लीट हो चुका है
और SCP2 जो है वो एक्टिक से अप्रूव हो गया है और अब वो गया है वर्ल्ड बैंक की अप्रूवल के लिए DC वॉशिंगटन उनकी। जैसे ही वहां से आ जाएगा तो वो तकरीबन $600 मिलियन का वो प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जो है वो K4 की ऑगमेंटेशन भी होनी है और उसके साथ साथ हमारी जो ओल्ड सीवरेज की लाइनें हैं, जो बड़ी हमारी सीवरेज की लाइनें हैं, उनको चेंज करने का प्लान भी उस प्रोजेक्ट में है, जो कि CDWP इस्लामाबाद एंड टेक्निक इस्लामाबाद से ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। अच्छा सर साहब, कोई भी बिल्डिंग बनती है, हाई राइज बनती है, तो उसके हवाले से बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि देखें पिछली दफ़ा भी जो है अदालती हुक्म आया था कि जी बैन लगाया गया था तामीरात के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही थी कि जी मज़ीद नहीं बनाएं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मसला बताया गया था। तो देखें जितनी बड़ी तादाद में क्योंकि पानी आपके पास एक महदूद डिजिट्स और उसके अंदर आ रहा होता है, मिकदार के अंदर, तो तामीराती शोबे तो बनाए जा रहे हैं, तो इसको कंट्रोल चेक करने के लिए चीज़ें मसाइल आपके ऊपर भी बर्डन बन रहा होगा, क्योंकि फिर लोग एहतजाज पे निकलते, पानी नहीं आ रहा। इसको किस तरह देख सकते हैं, इस मसले का हल क्या है आप वाटर कॉरपोरेशन के बाद, क्योंकि बुनियादी मसला है, पानी तो हर चीज़ को चाहिए। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने पॉइंट जो है ये सही रेज किया है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर किसी एक इलाके को आप लें तो उसके अंदर हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डाला था वो उन बेंगलोस के हिसाब से डाला था। और एक बंगले के अंदर अगर आप देखें कि अगर 1000 गज का बेंगलो है तो उसका जो हमने लाइन डाली हुई है वो हमने इस हिसाब से डाली हुई कि इस एक घर के अंदर जो है वो 5 से 10 नफूस रहेंगे। अब वो 1000 गज का या 2000 गज का बंगला तोड़ के और उसके ऊपर जब आप हमने कमर्शियल बिल्डिंगें बन गई, 12 कमर्शियल बिल्डिंग बन गई, तो वो सारा लोड जो है वो वाटर कॉर्पोरेशन की लाइनों पे ही बिल्कुल आ रहा है। और जिसकी वजह से आप ये देख रहे होंगे मोस्टली ओवरफ्लो जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि जो लाइन हमने डाली हुई है, सपोज वो एक बंगले के हिसाब से डाली हुई, हमने 12 इंच की लाइन डाली बिल्कुल, और हमारा ये हिसाब हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि जी इसके अंदर जो है एक बंगले के अंदर 10 लोग रहते हैं। लेकिन अब उसी बंगले के अंदर जब वो फ्लैट बन गया तो उसके अंदर 500 लोग रह रहे हैं। जब 500 लोग फ्लैश करेंगे अपने वॉशरूम को और अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जब उसके अंदर पानी को यूज करेंगे, चाहे वो पानी हमारी लाइन से आए या टैंकर के थ्रू आए, वो किसी भी सोर्स से आए, लेकिन वो अल्टीमेटली जाएगा उसी सीवरेज की लाइन के अंदर और फिर वो सीवरेज की लाइन जो है वो ओवरफ्लो करती है, जिसकी आपको बहुत ज्यादा शिकायत जो है वो नजर आती हैं। अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल बस मुझे बता दें, वो ज़रूरी है और वो इसी से मुंसलिक है, और वो वजह यह है कि आबादी का इजाफा बहुत गैर फितरी तौर पे हो रहा है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, और जिस तरह आप बता रहे हैं और हमें भी मालूम है कि रेजिडेंशियल पे कमर्शियल प्लाजे बन जाते हैं। ये जो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोगों का, वाटर कॉरपोरेशन का, वो कितना पुराना हो गया है और इस वक्त उसकी हालत क्या होगी? देखें, अब अगर आप ओल्ड कराची की तरफ जाएंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डला हुआ है वो 1965 और 66 और 67 का डला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप इस तरफ आप नॉर्थ की तरफ आते जाएंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 1970s का है या 75 का है, क्योंकि नाज़ाबाद और ये जितने भी इलाके आबाद हुए, फेडरल बी एरिया वगैरह, ये 70s और 80s के बाद आबाद हुए। लेकिन अब अगर आप ओल्ड कराची की तरफ जाएंगे तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 65 से पहले का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वहाँ पे भी आप बारिशों के दिनों में भी आप देखते होंगे। और हाँ, आपकी तवज्जो से मैं ये जरूर आवाम तक ये बात जरूर पहुँचाना चाहूँगा कि जब भी बारिशें होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो वाटर कॉर्पोरेशन होता है। और उसकी बेसिक वजह ये है कि क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का सिस्टम नहीं है, जैसे कि दुनिया भर में होता है कि बारिश का पानी जब आता है तो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बिल्कुल सेपरेट होती है, सीवरेज की लाइन से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि हमारे पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का, बारिशों का पानी का, तो अल्टीमेटली ये होता है कि जिस गली में भी या किसी भी इलाके में जब पानी खड़ा हो जाता है तो आवाम कहते हैं कि मरता क्या ना करता, वो सारा हमारे जो मैनहोल कवर हैं सीवरेज के, उनके ढक्कन खोल देते हैं और उसके बाद वो सारा गार्बेज और प्लस वो जो उसका पानी है बारिश का, वो हमारी लाइनों में चला जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत हैवीली जो है वो वेटेड हो जाती हैं। और उसके बाद आप मोस्टली जब देखते हैं बारिशों के बाद जो है हमारे पास चॉपिंग बहुत हो जाती है। तो एक बारिश के बाद जो है पूरा साल जो है हमें डिसिल्टिंग उसकी करनी पड़ती है। और साथ साथ आप ये भी नोट करते होंगे कि बहुत सी जगह पे लाइनें जो हैं वो संक डाउन कर जाती हैं हमारी। उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारी जो सीवरेज की लाइन है वो बारिश के पानी के लिए नहीं है,
बारिश का जितना पानी बारिश आती है, चाहे वो कराची में 200 mm बारिश हो या 100 mm बारिश हो, उसका और कोई जरिया नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वाटर कॉरपोरेशन की सीवरेज की लाइनें हैं जो कराची की पूरे बारिश के पानी को बड़ी अहम जिम्मेदारी है असदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया वाटर कॉरपोरेशन का मौक़िफ़ देने के लिए और बताने के लिए कि क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या मसाइल हैं और सीवरेज के कहाँ मसाइल हैं। हम वजारत इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बता रहे हैं कितना पुराना है और भी मज़ीद ये है कि होने जा रही हैं चीज़ें। हम दुआ करते हैं कि शहर के अंदर बेहतरी लाने की जो ख्वाहिश और उम्मीद जो ज़ाहिर की जा रही है उसके ऊपर पूरा उतरा जाए ताकि जो शहरियों के अवामी और बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो सकें। अब प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम हुआ जाता है। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।